हे एवरीवन हाय। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अगला लेक्चर। ठीक है, रिस्पांस काफ़ी अच्छा था वेक्टर्स के ऊपर। आप लोग देख ही सकते हैं कि 106 व्यूज़ हो गए नियरली 2 डेज़ में, तो काफ़ी बेटर कहूँगा मैं ये रिस्पांस है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं फिर इसी को। ठीक, तो वेक्टर्स हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब वेक्टर्स को आगे क्या उसमें देखना होगा। अभी तक वेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है, वेक्टर से रिलेटेड हमने कुछ भी किया नहीं है। तो देखो, वेक्टर्स को आप दो फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है, वेक्टर्स को आप दो फॉर्म में ले सकते हो, और वो दोनों कौन कौन सी हैं। एक हो गई ग्राफिकल अप्रोच या ग्राफिकल फॉर्म अप्रोच, जैसे भी आप नाम देना चाहो, और दूसरी हमारे पास हो गई एनालिटिकल एनालिटिकल अप्रोच या फॉर्म, जिस भी सेंस में देखो। तो अगर आपको नंबर्स पसंद हैं तो आपके काम का है एनालिटिकल अप्रोच, अगर आपको ग्राफ्स पसंद है तो आपके काम का है ग्राफिकल अप्रोच। अगर मैं यहाँ सिंपल सा एग्जांपल दूं तो मान लीजिए ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, और यहाँ आपको वेक्टर दे रखा है ये मैंने शो कर दिया एक ब्लू एरो। तो जो ब्लू एरो है, इस पे अगर मैं लिख दूं कि कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, ये पर्सन इस एरो की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, काफी ज्यादा स्पीड है, ये धूम मचा रहा है शायद। तो मैंने एरो दिखा दिया और उसके ऊपर मैग्नीट्यूड लिख दिया। ठीक है, तो एरो के ऊपर मैग्नीट्यूड, ये क्या है, ये ग्राफ ही तो है। अगर मैं ऐसे एरो दिखा दूं, ऐसे एरो, ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में एरोज दिखा दूं, तो ये सारे एरो एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एरो के ऊपर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। ठीक है, डायरेक्शन तो आप एरो से ही दिखा रहे हो। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे जिसमें हम ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफिकल अप्रोच हो गई। और इसकी अलग अप्रोच है जो हमारे पास, वो है एनालिटिकल अप्रोच। मान लीजिए मिस्टर एक्स की यही वेलोसिटी है, मैं कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ मिस्टर एक्स ऐसे 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप माइनस 90 के कैप। अगर मैं ऐसे, या फिर 20 30 माइनस 90, ऐसे मिस्टर एक्स की कोई भी डिफरेंट वेलोसिटी किसी और इंस्टेंट पे दिखा रहा हूँ, जिसमें आई जे के आ रहे हैं या कोऑर्डिनेट फॉर्म में आ रहा है, तो ये सारे का सारा चला जाता है एनालिटिकल फॉर्म में। दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, आप एक से दूसरे को पहले में कन्वर्ट कर सकते हो, इजी है काफ़ी ये कन्वर्ट करना। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एंड वाइस वर्सा। तो हमें वन बाय वन दोनों को डिस्कस करना है। ग्राफिकल अप्रोच आप बचपन से देखते आ रहे हैं, ग्राफ वगैरह। एनालिटिकल अप्रोच आपके लिए डिफरेंट होगा। मैं अभी नहीं चाहता कि आप में से किसी को भी पता हो ये आई जे के क्या है। इससे पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर आर टू बी डिस्कस्ड। पहले हम ग्राफिकल अप्रोच को देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्राफिकल अप्रोच या ग्राफिकल फॉर्म। ओके, तो ग्राफिकल फॉर्म कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे ये मान लो कि एक पर्सन है, यहाँ से स्टार्ट करता है, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, और फिर ये आगे गया ऐसे ए डिस्टेंस, फिर यही पर्सन आगे ऐसे गया बी डिस्टेंस। तो हम ये वाली चीजें यहाँ पे दिखाएंगे। जब भी आपके पास कोई एरो हो, तो वो एरो क्या डिनोट करता है, एक पोर्शन उसका हेड को डिनोट करता है, एक पोर्शन उसका टेल को डिनोट करता है। वेक्टर किसी एक ही चीज को दिखा सकते हैं या अलग अलग चीजों के इफेक्ट को दिखा सकते हैं, वो डिपेंड करता है इंटायरली ऑन द क्वेश्चन कि क्या चीज वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा, वो एंगल हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि जो एंगल होगा वो हमेशा लिया जाता है हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल। एंगल आप लोग हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल लेते हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। अब इसका मतलब क्या हुआ, टेल टू टेल। ओके, तो यहाँ देखो,
मेरे पास ए है, बी है, यहाँ पे ए का क्या है, हेड है, लेकिन बी का क्या है, टेल है। तो ये हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं है, ये डिफरेंटली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल ही लगाओ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया। अब दोनों की पूंछे, पुंजड़, टेल्स कनेक्टेड है। तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी कंसिडर्ड एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यही दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल लिया जाएगा। ओके, या फिर मान लीजिए ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी कंसिडर्ड एज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये कौन सी ओरिएंटेशन है, सेकंड वाली? सेकंड इज हेड टू हेड। ओके, और फर्स्ट वाली कौन सी है? फर्स्ट वाली है टेल टू टेल। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच में ये वाला एंगल दे रखा है, इट इज 120 डिग्री। द क्वेश्चन इज व्हाट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल, बताओ, गैस करो। तो सबसे पहले एक ही डायरेक्शन को देखिए। एक ही डायरेक्शन क्या है? एक ही डायरेक्शन है ऐसे आगे की तरफ, ये वाली। ठीक, आगे आप एक टर्म और पढ़ेंगे, पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट का मतलब होता है कि एक वेक्टर को उठा के उसके पैरेलल कहीं भी रखा जा सकता है। लोकलाइज्ड, अनलोकलाइज्ड टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही मालूम कर लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पे ए है, तो आप क्या कर सकते हो, ए को उठा के और आगे रख सकते हो। यू कैन एक्सटेंड ए इन एनी डायरेक्शन। आप ए को यहाँ रख सकते हो, आप ए को यहाँ रख सकते हो, ए को यहाँ रख सकते हो। एक वेक्टर को उठा के उसके पैरेलल कहीं भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। अब आप लोग देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, यहाँ वाला, दिस एंगल विल बी 60 डिग्रीज। एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन 180 होते हैं। तो ये बचा हमारे पास कितना, 60 डिग्री, और दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड हैं यहाँ पे। दैट्स ऑल। तो दोनों के बीच में एंगल होगा 60 डिग्री। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और देखिए, सॉरी ये हैंग हो जाता है, पेन चेंज नहीं होता कई बार। मान लीजिए ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, टेल टू टेल। बी को पीछे एक्सटेंड कर दो, या बी को उठा के खुद के पैरेलल पीछे रख दो, ए को भी उठा के खुद के पैरेलल पीछे ही रख दो, ऐसे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो दोनों एंगल हैं, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एक थीटा है तो दूसरा भी थीटा। तो हेड टू हेड या टेल टू टेल होने का कोई खास फर्क नहीं है, पैरेलल शिफ्ट करके वहीं लाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ रिजल्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज आएगी, एंड द थिंग विल बी कॉल्ड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का क्या मतलब है कि आप ए से गए, फिर आप बी पे गए, यानी मान लीजिए पहले यहाँ गए, फिर इस एंगल पे यहाँ गए, थीटा एंगल पे यहाँ। तो आपने स्टार्ट यहाँ से किया था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो वाला आपका फाइनल पॉइंट है। तो इसका रिजल्टेंट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है? शॉर्ट में कहें तो आप ऐसे गए हैं, दिस विल बी कॉल्ड आर। ये क्या होगा, आपका रिजल्टेंट होगा। तो वेक्टर्स में रिजल्टेंट को क्या लिखा जाता है, ए प्लस बी। ठीक है, एंड वेक्टर्स में एक चीज देख लीजिए, 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 5 वेक्टर। किसी किसी सिचुएशन में हो सकते हैं। ठीक, कुछ बच्चे सोचते हैं 3 4 5 ये होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 7 वेक्टर। 3 और 4 यहाँ 7 नहीं होते, दोनों के बीच का एंगल मैटर करता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, रिजल्टेंट मैटर्स बिटवीन एंगल्स। तो कुछ बच्चे ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं कि रिजल्टेंट मैटर्स, सॉरी थोड़ा सा मैं इसे दोबारा लिख देता हूं, रिजल्टेंट मैटर्स ऑन एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है,
जब ये टॉपिक हम पूरा करेंगे तो उस बात पे जब आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है यहाँ। अब देखो, सबसे पहले तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कैसे इसे निकालेंगे, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे आती है, एनी आइडियाज? तो यहाँ पे टू फाइंड रिजल्टेंट, अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो आपके पास 2 मेथड्स हैं, और दोनों मेथड के नाम क्या हैं? द मेथड्स आर ट्रायंगुलर मेथड, या फिर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर आप कह सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 2 टाइप के हमारे पास लॉज हो गए। ठीक है, ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम। आप देखेंगे दोनों चीजें सिमिलर हैं, आंसर चाहे ट्रायंगुलर वाले से लाओ या पैरेललोग्राम वाले से लाओ सेम आएगा। तो मैं एक ही मेथड यूज करूंगा, दोनों के डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है b, दोनों वेक्टर ऐसे दे रखे हैं और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a को उठा के मैं उसके पैरेलल कहीं भी रख सकता हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, a को उठा के ऐसे रख दीजिए थोड़ा सा आगे। तो नेक्स्ट जो मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, इस फिगर में मैंने क्या किया, a को थोड़ा सा उठा के आगे रख दिया, बाकी मैंने और कोई चेंज नहीं किया, और ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा। तो दोनों फिगर्स एग्जैक्टली सेम दिखेंगे आपको। नेक्स्ट, अब a को फिर से उसके पैरेलल बना दीजिए। a जो है यहाँ पे a हो गया, इसे इसके ऊपर पैरेलल में रख दीजिए। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ a फिर से रख दिया, मैं डॉटेड में दिखा रहा हूँ, जरूरी है। और फिर यहाँ b है, तो मैंने b को भी क्या किया, b को उठा के उसके पैरेलल रख दिया ऐसे। एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल है तो क्या बनेगा, बोलिए, पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, यहाँ ट्रायंगल बनेगा। आपने A से स्टार्ट किया और B पे पहुंच गए, तो ये वाली जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। एक काम करो, अब रिजल्टेंट को भी उठा के उसके पैरेलल रख दो, कर सकते हो ऐसा, रिजल्टेंट को उठा के उसके पैरेलल रख दो दूसरी फिगर में। तो दूसरी फिगर में अगर मैं रिजल्टेंट को उठा के उसके पैरेलल रखूंगा तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आएगा, एंड दिस विल बी a प्लस b। रिजल्टेंट जो बेस वाले वेक्टर के साथ एंगल बनाता है उसे हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद बेस वेक्टर, जिसे भी आपने नीचे लिया है। ठीक है, ए को या बी को, मैंने ए को लिया है फिगर में, तो वो हमारा बेस वेक्टर हो जाएगा। बस, क्यों, अगर आंसर एक वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आपको एंगल भी डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के साथ या ए के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को डिस्कस कर देते हैं। बोथ आर सेम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिजल्ट्स फ्रॉम बोथ विल बी सेम। मैं लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर काफ़ी सारे देख लेना। ओके, मज़े करो।